चैप्टर नंबर 4 कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे आज। देखो लगभग 118 एलिमेंट हम लोगों को पता है और उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट लिया आप लोगों ने कार्बन, तो सिर्फ कार्बन को ही पढ़ेंगे, क्यों सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इवन हम लोग इस कार्बन की वजह से ये पता लगा सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है। ठीक है, उस मेथड को हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। एक क्लास में पढ़ा था उसके बारे में, नहीं पढ़ा था, एक बार देख लेना। ठीक है, एक क्लास की बुक में ये साइड में कि कार्बन डेटिंग से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। जैसे कि जो डायनासोर के बोन्स वगैरह मिलती है ना, हम लोग बता देते हैं कि इतने साल पुराना डायनासोर है, तो वो उसी कार्बन डेटिंग से हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट। ठीक, द बॉन्ड formed by transfer of electrons। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे मतलब सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 1। 2 8 1 का मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो ले वो अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, मतलब रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। 2 8 7 7 का मतलब आउटरमोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, अगर ऐसे करते हैं तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसी वजह से जो कंपाउंड बना वो बना सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी वजह से जो कंपाउंड बना उसे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। एंड दिस कंपाउंड इज आयनिक, क्या बोलते हैं इसको, आयनिक। आयनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की वजह से बनने वाले दो कंपाउंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड आर दोस बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन देयर occur the transfer of electron। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ऐसे बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, समझ में, वही मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, बस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक से दूसरे में ट्रांसफर, एक से दूसरे में क्या होगा, ट्रांसफर। ठीक है, जैसे हमारे तुम्हारी जेब में 12,000 रुपए थे, है ना, तुम्हारी मम्मी कह रही 10,000 चाहिए मुझे, बस, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। ठीक है, और मेरे पास 8,000 रुपए थे और मेरी मम्मी ने भी कहा 10,000 चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। तो मैंने क्या करा, 2,000 तुमसे ले लिया। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरीके से, समझ में। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। बोलो समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। Bonds formed by sharing of electrons. Sharing of electrons. Bonds formed by sharing of electrons are called
कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहले इसको जनरल एग्जांपल की तरफ से, जैसे मान लीजिए हम लोग इस रूम के अंदर रह रहे हैं और इस रूम का जो रेंट है वो 16,000 16,000, ठीक है। मेरी जेब में 8,000 और तुम सबकी जेब में भी 8,000, तुम सब में से किसी एक बच्चे को ले लेते, सौरभ की जेब में 8,000, ठीक है। तो ना तो अकेला सौरभ रहेगा इस रूम में, ना मैं अकेला रह पाऊंगा। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए साथ में तो हम लोगों के जो 8,000 है वो मिलकर क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएंगे और हम लोग इस रूम के अंदर रह सकेंगे, ठीक है, रह सकेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सौरभ के 8,000 को यूज कर रहा हूँ, सौरभ मेरे 8,000 को यूज कर रहा है, बाय लिविंग इन द सेम रूम। तो यहाँ पर शेयरिंग, यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक हम लोग साथ में तब तक रह सकते हैं इस रूम पे, जब हट गए तो हट गए, है ना। जब हम लोग अलग हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर हमारे 8,000 रुपये हमारे पास वापस, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 कंडीशन बनाऊंगा मैं। देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, पता है ना। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, देखो क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 क्लास में, ठीक है। तो कितने शेल्स होती हैं यार, Cl11 होता है ना, तो एक ही शेल होती है, ठीक है, एक शेल होती है हाइड्रोजन के पास। एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पहली वाली में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कह रहा भाई तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन बोला अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरा तो वजन खत्म हो जाएगा, है ना, सही मेरी बात। तो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने का मतलब साथ में रहते हैं और कुछ मेरे इलेक्ट्रॉन की यूज दे दे, ठीक है। सिमिलर केस होता है ऑक्सीजन के साथ, सिमिलर केस होता है नाइट्रोजन, बोले समझ में आया, समझ में आया। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक बॉन्ड बना, ठीक है, इसको बॉन्ड बोलते हैं। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बनी आया, ठीक है। जैसे 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनता है डबल, और 3 पेयर की होती है तो, ठीक है। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है एक साथ, मतलब जैसे यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 एक साथ आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज रिपेलिशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते और 4 इलेक्ट्रॉन की एक साथ शेयरिंग नहीं है, समझ में आई बात। मतलब जैसे 3 बॉन्ड बने 4 बॉन्ड नहीं बनते, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ आने चाहिए, पहले बात इलेक्ट्रॉन में एक साथ आएंगे जैसे उसको रिपेल करते, क्योंकि उनके पास सेम चार्ज होता है नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आगे रिपेल करते हैं, इसलिए 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम 3 होती है, मतलब इतना हो जाता है गैप, इतना एडजस्टमेंट हो जाता होगा कि वो 3 कर सकते हैं, ठीक है।
रिपेल करने के बाद भी एकदम फ्रिक्शन होती है। रिपेल करेगा मतलब वो एक दूर फेंकेंगे, जैसे चुंबक नहीं होती, चुंबक को पास लेके आते तो वो दूर फेंकते हैं। नहीं फेंका, लेकिन बीच में भी इतना डिस्टेंस है कि वो एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, चार्ज लेके आएंगे तो गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। समझ में आया? चलो एक बार इतना लो। हो गया लोड? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये समझ में आया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, एक एटम से दूसरे एटम पे, तो ऐसे बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं इन्हें आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। क्योंकि चैप्टर का नाम कार्बन लीड्स कंपाउंड है तो थोड़ा सा हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ लेंगे। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4। ठीक है, 2 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाई कार्बन इज नॉट एबल टू फॉर्म C4+ और C4-। अब C4+ या C4- का मतलब बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 ही दे रहा है। बहुत बढ़िया। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो C4+ बनेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4- बनेगा। तो कार्बन ना तो C4+ बना सकता ना C4- बना सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए गेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। Therefore, carbon cannot form C4+ or C4-। ठीक है, to form C4+ और C4-, ठीक है, कार्बन will have to lose or gain 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। बट टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन higher amount of energy would be required। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है? जरूरत। सो इट फॉर्म्स कोवेलेंट बाय शेयरिंग ऑफ। ठीक है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इससे बढ़िया वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए या गेन करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो भी पॉसिबल नहीं होगा। चलो इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एक बार फिर से देखो, वाई कार्बन इज नॉट एबल टू फॉर्म C4+ और C4-। ठीक है, C4+ या C4- करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करने के लिए कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अच्छा वो प्रेफर करता है कि भाई मैं शेयरिंग कर लूं 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आया? समझ में आया? ठीक, सबको समझ में आया कार्बन के बारे में? कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके अंदर ये पाया जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं।
और किसी की वजह से हम लोग ये पता लगा करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है बाय मेथड दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 लाइन होते हैं, स्टेबल मिले या तो 4 लाइन में डोनेट करेगा या 4 लाइन में किल करेगा, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। दोनों पॉसिबल क्यों नहीं है? हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, देयरफॉर ये क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है बाय शेयरिंग 4 लाइन। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई परेशानी समझे। अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एलोट्रोप या फिर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्या इस टर्म का नाम? एलोट्रोप। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एलोट्रोप्स क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, डिफरेंट थिंग्स मेड अप ऑफ कार्बन। सेम एलिमेंट, ठीक है, एक ही एलिमेंट से बनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। एक ही एलिमेंट से बनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रोप्स बोलते हैं। हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब, ठीक है, यहाँ पर सेम एलिमेंट क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन से अलग अलग चीजें बनी, मतलब कंपोजिशन उनकी कार्बन ही है, बने कार्बन से, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो वो तीनों क्या है, सबसे पहले नंबर डायमंड। ठीक है बेटा, जो डायमंड होता है इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन है, एक कार्बन 4 कार्बन। देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between carbon atoms, it is the hardest known element. This one natural, तो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उनमें सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है वो क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हम लोगों को बताया उन सब में सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है वो होता है कार्बन, डायमंड होता है। ठीक है, देखो कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक तो डायमंड के अंदर में बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, और एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस होता है। इस तरह से आप लोग को अगर बनाने की आदत है तो आप लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखो एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये हर एक इंडिविजुअल कार्बन 4 कार्बन, हाँ हाँ, देखो ये वाले 3 जो है, ध्यान से देखना, 1 2 3 और 1, समझ में। तो एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, और कार्बन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस है। तो मैं इसको लिखूं, फिर ग्रेफाइट और फ्लोरेस को करें। तो बोल रहे भाई, चलो बेटा देखो क्या डायमंड का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का सब लोगों ने देखा होगा, हाँ सर, देखा नहीं देखा, देखा है सर, देखो देखो ग्रेफाइट, हाँ
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना बेटा, एक ग्रेफाइट कर सकते हैं एक के साथ में 6 1 2 3 जो डॉट है ना, ये डॉट कार्बन है। एक के साथ 2 होते हैं। एक के साथ 3 जुड़े होंगे, ठीक है। हाँ भाई, एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं? वहाँ भी नहीं भाई, वहाँ बस अब जोड़ देखो मेरा सीधे क्रेडिट को ऐड कर देते हैं। देखो ना, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड होता है, लेकिन वो जो डबल बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो ये, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो ग्रेफाइट होता है ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी रहती है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जब इसमें प्रेशर लगता है तो ये टूटता हुआ चला जाता है। मतलब जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, स्टेबल करने के लिए एक डबल बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत वीक होता है, ठीक है। इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। और डायमंड और ग्रेफाइट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जिनको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, और उसको स्टेबल करने के लिए उसमें क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जो डायमंड होता है क्या होता है? हार्ड इज नॉन नेचुरल कंस्ट्रक्शन होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो हार्ड में होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होती है, प्रेशर लगाने से एक लेयर टूट जाती है। जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं ना, तो पेंसिल से इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि जब प्रेशर लगता है उसके ऊपर तो वो लेयर टूट जाती है, और टूट के वो कॉपी में आ जाती है, ठीक है। ऑपरेशन वो वही रहता है। समझ में आया? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है तो बताओ, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको ड्रॉ करना है? नहीं करना? करना है तो करना। चलो लास्ट वन है क्लियरेंस, ठीक है बेटा। ये जो है ना 60 कार्बन से मिलकर बना है। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट नंबर ऑफ कार्बन किसने, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन में से 60 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। और इसमें हमको जो कार्बन की रिंग है ना, 5 कार्बन और 6 कार्बन की रिंग देखने को मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है कि नहीं है? 6 कार्बन। इस रिंग में देखो 5 कार्बन, ऐसे 5 कार्बन और 6 कार्बन की रिंग मिलकर एक 60 कार्बन मिलाकर क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रेंड्स के नाम से जाने जाता है, क्योंकि बकमिंस्टर फ्रेंड्स ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। और बहुत ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन क्या होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, और 2 कार्बन C4 माइनस नहीं बना पाता, ठीक है। और एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो 3 एलोट्रॉप्स देंगे कार्बन के। सबसे पहला क्या था? डायमंड, फिर था ग्रेफाइट, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे किस तरीके से कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इतना पढ़ के आना है।